हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन से कंटिन्यू। ठीक है, फिर से एक बात वही चीज कि स्पेस कम था तो क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा। रेफरेंस के लिए मैंने आधा क्वेश्चन लिख लिया, आप समझ सको कि बुक आपके पास होगी, आप कनेक्ट मैच कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा क्वेश्चन डाल दूंगा। मैं एक्सप्लेन करना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाईवे, एक पूरा हाईवे है जिसके दोनों साइड दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, और दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो कार हैं, अगर दो कार सेम डायरेक्शन में यानी एक ही डायरेक्शन में उस डिस्टेंस को कवर करती हैं तो दोनों कारें सेम डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड में, तो दोनों कार 5 घंटे बाद एक साथ किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। और वहीं अगर दो अपोजिट डायरेक्शन है तो एक कार यहां से चलती है, एक कार यहां से चलती है और फिर एक दूसरी तरफ जाती है, तो 1 घंटे बाद आपस में मिलेंगी 100 किलोमीटर अपार्ट की बात। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो 5 घंटे लगेंगे दोनों को मिलने में। अपोजिट डायरेक्शन यानी एक दूसरे की तरफ चल रही है तो 1 घंटा लगेगा उन दोनों को मिलने में। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले मैं स्पीड की बात कर लेता हूं। तो स्पीड जो दो कार है, पहली कार की स्पीड मैंने x मान ली, दूसरे की y, तो लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार बी y। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी दो कारें, दो ऑब्जेक्ट, दो नाव, दो शिप, दो एरोप्लेन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनकी स्पीड जो है हम x माइनस y से डिनोट करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, नाव, एरोप्लेन, बोट, इंसान, आदमी, कुछ भी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसकी स्पीड हम लेंगे x प्लस y में। ठीक है, सेम यानी एक दूसरे की तरफ, एक साथ सीधा चल रहे हैं सेम डायरेक्शन तो x माइनस वाई, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो x प्लस वाई लेंगे। फिर वेरिएबल आप कुछ भी लेट कर लो, u v कुछ भी जो आपको हिसाब से करना है। समझाने के लिए मैंने समझा दिया, मोटी मोटी सिंपल सी ट्रिक है। एक ही संग कर रहे हैं तो x माइनस वाई, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे तो x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन की क्वेश्चन बनाने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, छोटा सा मैं कहीं भी लिख देता हूं। हमने एक बचपन में पढ़ा था कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। ये वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था, हम वही करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल में आ रहा है, यानी डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर है तो इक्वल टू में हमने 100 किलोमीटर लिख दी। स्पीड अपनी कितनी है? जब कार, क्वेश्चन कह रहा है कि जब जो कार है अपनी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड अपन ने कितनी मानी हुई है? x माइनस वाई, x माइनस वाई। टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे, तो 5 घंटे के लिए हमने 5 लिख दिया। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अपने क्या वैल्यू पुट करी है? डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 5 किलोमीटर और स्पीड अपनी कितनी है? x माइनस वाई। चाहे इस फॉर्मूले को साइड में आप रख लेना, याद रखना, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ सकती है। और इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगले एक्सरसाइज में भी एक आध क्वेश्चन और एग्जाम्पल में भी एक आध मिलेगा, तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। अब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 5 को हमने 100 से डिवाइड दिया, नहीं 100 को 5 से डिवाइड दिया, उल्टा हो जाता है कभी कभी। तो 5 से 100 को डिवाइड दिया, कितना बचा? 20। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वहीं दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है कि डिस्टेंस वही 100 है। ठीक है, टाइम 1 घंटा हो जाता है, तो टाइम के लिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिस्टेंस जब सेम की तरफ एक दूसरी तरफ आती है तो कितनी लेते हैं? x प्लस वाई। तो हमने क्या लिख दिया? स्पीड x प्लस वाई। ठीक है, सबको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंजेस नहीं आने, वही नंबर रहने वाले हैं, तो मैं जरा 1 हटा ही देता हूं। तो इक्वेशन सेकंड अपनी क्या बन गई? x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, यहां मुझे क्लियर दिख गया, माइनस का y प्लस का y। लॉटरी लग गई, ऐसा कभी होता नहीं है, मिलता नहीं है सेम वेरिएबल अलग अलग साइन के साथ, यहां मिल गया। सीधा एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एडिशन मार देते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को एडिशन मारा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। x प्लस x कितना हो गया? 2x। दोनों y को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट। 100 प्लस 20 120। 2 से 120 को कट कर दिया, कितना आ गया अपने पास? 2 से हमने 120 को कट कर दिया, कितना आ गया? 60। यानी स्पीड ऑफ कार, जो फर्स्ट कार थी उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे? इसी स्पीड को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो, फाइनल आंसर निकालो। मैंने फर्स्ट में रख दी, फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 20, यहाँ रखा है हमने x माइनस वाई इक्वल टू 20। x हमने कितनी निकली थी? 60, तो x हमने लिख दी 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। स्पेस की कमी साइड में लिख दिया, टेंशन वाली बात तो नहीं है, हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। प्लस 20 को उधर पहुंचाया, माइनस वाई को उधर पहुंचाया, साइन चेंज होते हैं तो माइनस 20 एंड प्लस वाई। 6 से 20 40 बचा, y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर्स। यानी पहली कार की जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर और दूसरे कार की जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर।
इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। कॉन्सेप्ट देखो, कैलकुलेशन तो सब में सेम ही है, इक्वेशन बनाने के बाद एक हद तक हमको सिर्फ जो भी दिक्कत आने वाली है वो इक्वेशंस बनाने में, है ना। और इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या थी, यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना चाहोगे तो भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला अगर हमारे माइंड में है तो हम इक्वेशन बहुत ईजिली से बना लेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे करके बता देना। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया आपको कुछ दिया हुआ है, अगर आप उसकी लेंथ में से 5 यूनिट घटा देते हो, और देखो ये कह रहा है रिड्यूस बाय 5, अगर उसकी लेंथ में से 5 यूनिट घटा देते हो और ब्रीथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हो, तो आपका जो एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। आपका एरिया कितना कम हो जाएगा? 9 यूनिट, ठीक है। और वहीं अगर आप लेंथ को भी 3 यूनिट बढ़ा दो और ब्रीथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दो, तो आपका एरिया जो है वो 67 यूनिट बढ़ जाता है। कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं, जब इक्वेशन बनाएंगे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अब बात रेक्टेंगल की हो रही है और एरिया की हो रही है, तो लेंथ और ब्रीथ चाहिए जो हमको दी नहीं है। लेंथ हम मान लेते हैं x, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x, और वहीं ब्रीथ मान लेते हैं y एंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी y। लेंथ आ गई, ब्रीथ आ गई, ये बात तो एरिया की भी चल रही है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है x और ब्रीथ है y, तो हमने लिख दिया xy, सोल्व करके लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इक्वेशन बनाने की तरफ। इक्वेशन बनाने से पहले अपन एरिया लिख लेते हैं। हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ अपनी x है, ब्रीथ y है, लेंथ इंटू ब्रीथ कितना हो गया? xy, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट से हम कम कर दे, 5 यूनिट से कम कर दे यानी -5 कर दे, ठीक है। और वहीं उसकी ब्रीथ जो है वो कितना बढ़ाना है? 3 यूनिट से बढ़ा दे। तो ब्रीथ अपनी y है तो y + 3 कर दो। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा जो एरिया है वो कितना यूनिट कम हो जाएगा? 9 यूनिट कम हो जाएगा। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हमने 5 कम करा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला, ब्रीथ में 3 बढ़ाया, क्वेश्चन ने बोला फाइनल आंसर में से कितना कम होना है? 9। सेम टू सेम जो क्वेश्चन बोलता जाए वो करते जाना। अब हम सॉल्व करते हैं। x का y में मल्टीप्लाई करा xy, x का 3 में करा 3x, -5 का y में करा -5y एंड -5 का +3 में करा -15। और साथ ही साथ इधर से जो नंबर है वहां भी शिफ्ट कर देते हैं। प्लस का xy, माइनस का xy, माइनस का 9, प्लस का 9। प्लस के xy से -xy कैंसिल आउट कर दिया हमने। 3x का 3x, -5y का -5y, -15 + 9 -6, -6 को उधर ट्रांसपोज करा, 3x - 5y = 6। ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं अपनी इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है आपने लेंथ और ब्रीथ में लगातार 3 यूनिट और 2 यूनिट बढ़ा दिए, तो एरिया अपना फिर से वही लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू x इंटू वाई इक्वल टू xy। अब यहां कह रहा है लेंथ में भी हमने 3 यूनिट बढ़ा दी और ब्रीथ में भी हमने 2 यूनिट बढ़ा दी, और ऐसे बढ़ाने पर हमारा फाइनल जो आंसर है एरिया में 67 यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है। 67 यूनिट बढ़ा दिया। अब हम सीधा मल्टीप्लीकेशन करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। x का y में करा xy, x का 2 में करा 2x, 3 का y में करा 3y एंड 3 का 2 में करा 6, और साथ ही साथ इस साइड से सारा मटेरियल इधर उठा लेते हैं। तो प्लस का xy माइनस xy प्लस 67 माइनस 67। अब हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। प्लस xy से माइनस xy कैंसिल आउट करा, 2x प्लस 3y, अब प्लस 6 माइनस 67 सॉल्व करेंगे, -61 को वहां ट्रांसपोज करा, फाइनल इक्वेशन बन के हमारे पास आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन सेकंड। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, हमारे पास इक्वेशन सेकंड भी आ गई, पर अभी हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हम क्या करें, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपकी चॉइस है जैसा कि मैंने कहा था। पर यहाँ क्या है ना, थोड़ा दूर दूर लिखा है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने नाम लिख के दोनों इक्वेशनों को एक साथ यहाँ पे रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। 3x - 5 इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 इक्वेशन सेकंड। मुझे एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा पसंद है, आप अच्छे से जानते हो और अब तक तो जान गए होंगे, ठीक है। आपको कौन सा मेथड तीनों में ज्यादा पसंद है कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब यहां मुझे क्या चीज दिख गई कि y में एक नेगेटिव साइन आ रहा है, एक पॉजिटिव साइन आ गया, मजे आ गए। अब जो भी कुछ करूंगा मैं इसके संग करूंगा, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे ये दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए,
ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इक्वेशन सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। इससे क्या होगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। कर देते हैं। 3 का 3 में करा 9x, 3 का 5y में करा 15y, 3 का 6 में करा 18। वहीं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का 2 में करा 10x, 5 का 3 में करा 15y एंड 5 का 61 में करा 305 आ गया। ठीक है, जिससे अपना 15y से 15y कैंसिल हो गया, 9x प्लस 10x हो गया 19x, 18 प्लस 305 हो गया 323। वहां 19 को मैंने स्पेस की कमी थी इसलिए साइड में रख दिया है। ठीक है, 19 का 323 में डिवाइड दिया, अपना आ गया x इक्वल टू 17। ठीक है, यहां से हमने x की वैल्यू कितनी निकाली, 17, यानी कि हमारी जो लेंथ थी वो हो गई है 17 यूनिट। ठीक है, अब यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने सेंटीमीटर यूज नहीं करा, मीटर यूज नहीं करा, किलोमीटर यूज नहीं करा, जब यूनिट यूज नहीं करी कोई सी भी, तो इसलिए उन्होंने लिख दी यूनिट कोई सी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अब यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ x निकला है, सिर्फ लेंथ निकला है ना। अभी हमको ब्रीथ भी निकालना है, तो उसके लिए हमको इक्वेशन जो x की निकली है हमें इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो वैल्यू निकली उसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो हमारा मन हो उसमें कर सकते हैं। मैं इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूं, तो उसके लिए थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, और साफ करते करते इक्वेशन फर्स्ट अपन लिख लेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं, कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ठीक है, x कितना आ गया अपना 17, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6। 3 और 17, 73 कितना होता है 51। तो 51 को इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 6 5y को इधर पहुंचाते हैं, ये कुछ हो जाएगा अपना 45 इक्वल टू 5y। ठीक है, 5 से 45 कट करेंगे 9 टाइम्स, नीचे लिख देते हैं 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 9। ये हो जाएगा अपने दो फाइनल आंसर। यहां x की वैल्यू हमको मिल गई है 17, y की वैल्यू मिल चुकी है हमको 9। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आपको डायमेंशंस फाइंड करने, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रीथ। तो लेंथ अपने पास कितनी आ चुकी है 17, और ब्रीथ आ चुकी है अपने पास 9। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, मुझे अच्छे से पता है। स्मार्ट नहीं हो तो हो जाओगे मेरे साथ रहकर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के संग शेयर करना मत भूलना। लिंक चैनल की नहीं, इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो। आगे अपना कुछ टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर्स के लिए अपने काफी वीडियोस में बनाने वाला हूं, प्लान में कुछ इस तरीके से कर रहा हूं। तो ठीक है, तो चैनल संग रेगुलर बने रहें, रिवीजन करते रहें और मैथ्स की बैंड बजाते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।